दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टू फिंगर टेस्ट। अब ये टॉपिक इतना सेंसिटिव इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे समाज में कई ऐसे वर्ग के लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और दूसरी ओर कई ऐसे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट में हैं, मगर बात कोई नहीं करना चाहता है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, केस लॉज के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से ये भी जानेंगे कि दूसरे देशों में इस टू फिंगर टेस्ट के बारे में क्या लॉज बने हैं, और हम आखिर में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि WHO इसके बारे में क्या ओपिनियन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, मेरा नाम है सूर्य, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल फैक्ट्स में। तो क्या होता है ये टू फिंगर टेस्ट? दरअसल टू फिंगर टेस्ट जो है एक बहुत ही पुराना, अनसाइंटिफिक, अनएथिकल, इलीगल और इलॉजिकल जेनिटल एग्जामिनेशन टेस्ट है जो कि परफॉर्म किया जाता है एक रेप विक्टिम महिला के ऊपर, ये जानने के लिए कि सच में उसका रेप हुआ है या नहीं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक वर्जिनिटी टेस्ट भी है। इसे पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था और शायद आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश के किसी न किसी कोने में यूज़ किया जाता होगा। शादी की पहली रात में ये जानने के लिए कि लड़की सच में वर्जिन है या नहीं है। खैर, हम उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहते, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब ये जो टू फिंगर टेस्ट है इसे परफॉर्म कोई और नहीं करता बल्कि MBBS डिग्री होल्डर डॉक्टर्स करते हैं। और इस टेस्ट में विक्टिम महिला जो होती है उसके प्राइवेट पार्ट में टू फिंगर को इंसर्ट किया जाता है और ये माना जाता है कि अगर वो फिंगर ईजिली अंदर चला जाता है तो फिर उस लड़की के साथ सच में रेप हुआ है। और अगर दूसरी तरह से बोला जाए तो फिर उस लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाएगा कि वो लड़की सेक्सुअली एक्टिव है, ये वो वगैरह वगैरह। क्योंकि हर एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो आपको चीज़ें दोनों तरफ से सोचनी है, याद रखिए। अब यहाँ पर एक केस लॉ के माध्यम से समझते हैं। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय नामक व्यक्ति का केस था ये। और ये कोई ऐसा वैसा केस नहीं बल्कि रेप और मर्डर का केस। यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट के आधार पर उस व्यक्ति को, अक्यूज्ड व्यक्ति को एक्विटल दे दिया केस से। मतलब कि उस इंसान की इन्वॉल्वमेंट उस केस में साबित हो ही नहीं पाई, सिर्फ टू फिंगर टेस्ट की वजह से। सोचिए कितनी हैरानी वाली बात है। जिस चीज़ को, जिस टेस्ट को 2013 में ही ख़त्म कर दिया गया है, बैन कर दिया गया, इल्लीगल घोषित कर दिया गया है, उसके आधार पे केस डिसाइड हो गया और अक्यूज को एक्विटल भी मिल गया। खैर, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आगे चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को पलट ही दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रेप की पनिशमेंट को अपहोल्ड करते हुए डिसीजन सुनाया, डिसीजन को सिक्योर रखा। और यहाँ पर जो डिवीजन बेंच थे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली दोनों शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच ने तो अपना डिसीजन सिक्योर रखा ही रखा, लेकिन साथ में दोनों जजेस ने कुछ रिमार्क भी दिए। रिमार्क में उन्होंने ये कहा कि जो रेप विक्टिम की इन्वेस्टिगेशन करने का जो अडॉप्टेड मेथड है वो बिल्कुल ही पुराना और अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल और अनएथिकल वे है, और इसके वजह से विक्टिम को और भी टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। अब एक सिंपल सी बात है, अब एक सोचने वाली बात है कि अगर जो व्यक्ति ऑलरेडी रेप का शिकार हो चुका है, अगर उसके ऊपर ये इलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि उसका रेप बार बार हो रहा है। तो ये चीज़ जो है वो जजेस ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और ये बताया अपने रिमार्क में। और अपने इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने इस टू फिंगर टेस्ट को मेडिकल स्टूडेंट्स के सिलेबस में से भी हटाने की बात कही है। अब दोनों जजेस की बेंच ने इस डिसीजन को देते हुए ये भी कहा कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस समय जब देश तरक्की कर रहा है उस समय हम इतने पुराने, इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक चीज़ के थ्रू जेनिटल एग्जामिनेशन महिलाओं का कर रहे हैं। और ये ना ही सिर्फ एक राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है बल्कि एक वुमेन की डिग्निटी पर भी अटैक करता है। और इस अगर कोई महिला सेक्सुअली एक्टिव है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ रेप नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये टू फिंगर टेस्ट की वजह से कोई ये बात पता नहीं लगती है कि कोई महिला के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। इस केस की डीप एनालिसिस
को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस केस के बारे में पूरा स्टडी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जो ये 2 फिंगर टेस्ट है इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही बैन कर दिया था और 2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी हुई थी इसके ऊपर। मगर इसके बाद भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये काम धड़ल्ले से हो रहा था। और अगर कोर्ट्स की माने तो 2 फिंगर टेस्ट जो है ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करता है। मगर क्या करे, एक इंसान के जागरूक होने से ये चीज़ नहीं होने वाली है, हमें जॉइंटली काम करना पड़ेगा और सबको साथ में मिलकर बदलाव लाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब जगह पे बैन है। इनफैक्ट मैं अगर बताऊं आपको तो लाहौर हाई कोर्ट का 2021 में एक जजमेंट आया था जहां पर इस 2 फिंगर टेस्ट को परफॉर्म किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने ये इसे एक पनिशेबल ऑफेंस माना था और वहाँ पे पनिशमेंट भी दिया था। अब हम क्या बोले इसके ऊपर। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि जो हेमन होती है वो एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है जो कि वुमेन के जेनिटल में होती है। अब उस चीज़ का ब्रेक हो जाना, इस बात का एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है कि उस लड़की ने या उस औरत ने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी और इसके आधार पर कोई भी केस डिसाइड नहीं किया जा सकता है। आज के ज़माने में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इक्वल राइट्स देने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर वुमेन का अगर देखा जाए तो वुमेन का स्पोर्ट्स में और अदर एक्टिविटीज़ में भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो गया है, जिसे कि मात्र पहले एक मेल डोमिनेटेड कैटेगरी में कहा जाता था। तो इस चीज़ के आधार पर हम ये केसेस को डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक कारण हो सकता है ह्यूमन के ब्रेक हो जाने का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट्स कह रहे हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है। अब अगर हम WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही कहा है कि ये जो 2 फिंगर टेस्ट है ये एक अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिस है और इसके चलते महिलाओं को पेन सफ़र करना पड़ता है और ना ही सिर्फ पेन बल्कि ये एक ह्यूमन राइट का भी वायलेशन है और महिलाओं की डिग्निटी पर तो ये अटैक करता ही है। तो WHO ने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ हेमन की जांच करने से कोई चीज़ के कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच सकते हैं कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है या फिर किसी चीज़ को डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस अनएथिकल, इलॉजिकल, इलीगल, क्या कहूँ मैं, जो आप मतलब जो भी बुरा बुरा कह लो इसे, तो इस चीज़ को बंद करना चाहिए। और इसके लिए ऐसे नहीं होगा ये, इसके लिए हमें हमारे समाज के पुरुष और महिलाओं दोनों को सामने आना पड़ेगा और आके बात करना होगा क्योंकि बात करने से ही हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को मैं आपको आसानी से समझा पाया अच्छे से। अगर आपकी कोई राय है या फिर आप कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और जाके वहाँ पर बताइए कि आपको क्या लगता है, कैसे क्या सोचते हैं आप इस टेस्ट के बारे में और आपकी क्या राय है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, बहुत दूर दूर तक शेयर कीजिए, सबको पता चलना चाहिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ दूसरे एक लॉजिकल कंटेंट के लिए। जल्दी मिलेंगे। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।